हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पे, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? तो ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि वह निष्ठा, वह ईमानदारी जो पंडित अलोपी दीन को नमक की तस्करी कर रहे समय पुल पार करने नहीं दे रही है, और 30-40 हजार रुपए भी दे करके जिस आदमी को नहीं खरीद पा रहे हैं पंडित अलोपी दीन, अंततोगत्वा उसकी निष्ठा वो खरीद लेते हैं और उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। पंडित अलोपी दीन अपना व्यवसाय बदल देंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन वह ईमानदार वंशीधर जो पुलिस महकमे में था, अब वो पंडित अलोपी दीन की नौकरी करेगा। यानी पंडित अलोपी दीन एक का डेढ़ कमाएंगे, सूद वसूलेंगे और गलत धंधे करेंगे, और वो उनका मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता है कि एक ऐसा ईमानदार आदमी मेरा मैनेजर हो जिसके हाथ में मेरा साम्राज्य सुरक्षित रहे, और इसलिए वो पंडित अलोपी दीन का चयन करते हैं। तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। लेकिन अंतिम समय की जो कहानियां हैं, उस अंतिम समय की कहानियों में प्रेमचंद बिल्कुल बिल्कुल नग्न यथार्थवादी हो गए हैं। जैसे पूस की रात की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसी पैटर्न पर चलते हुए उसी तरह की जो ये एक कहानी है वो है कफन। तो कफन कहानी आप सबने पढ़ी होगी और आप सब जानते हैं, घीसू माधव जाति के चमार, पत्नी माधव की कराह रही है पीड़ा से, प्रसव की पीड़ा से, और दोनों बैठकर दरवाजे पर आलू भून रहे हैं। पिता बेटे से कहता है कि तुम जाओ अंदर देखने, बेटा कहता है आप जाके देखिए, और दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि हम क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। और दोनों के ध्यान में इतना है कि अगर एक गया अंदर तो दूसरा जो है वो आलू, भुने हुए आलू को खा जाएगा, इस डर से नहीं जा रहे। खैर, खा पीकर दोनों वहीं पे सो जाते हैं उसी अलाव के पास, और बुधिया कराहती रहती है अंदर, कराहते कराहते, और रात में शांत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह दोनों उठते हैं और उसके बाद से छाती पीट पीट कर रोना शुरू करते हैं, चली गई, हमें छोड़ गई, दगा दे गई, इत्यादि इत्यादि। अगल बगल के लोग भी आते हैं, एक आध आंसू गिरा करके वो भी चले जाते हैं। उसके बाद ये गांव भर में घूमकर उसके दाह संस्कार और क्रियाक्रम के लिए चीजें इकट्ठी करना शुरू करते हैं। कोई लकड़ी देता है, कोई एक आना, कोई आधा आना, कोई कुछ भी। फिर ये गांव के ठाकुर के पास भी जाते हैं। ठाकुर जो है वो इनसे पहले से खार खाए हैं, क्योंकि ये दोनों गांव के सबसे अकर्मण्य और निठल्ले माने जाते हैं, जिनके पास, प्रेमचंद ने लिखा है कि घर में यदि एक वक्त का भी भोजन होता तो इन दोनों के लिए काम करने की कसम थी। और जो बुधिया थी, वो बुधिया बेचारी काम वाम करती थी किसी किसी के यहाँ, और कैसे भी रोटी जुटाया करती थी। घर में इनके कुछ नहीं था, घर से ऐसी सारी चीजें ऐसे गायब थी, जैसे प्रेमचंद ने लिखा है जैसे गिद्ध के घोंसले से मांस गायब रहता है, चील के घोंसले से मांस। तो इस स्थिति में वो जाते हैं ठाकुर के पास, गांव के ठाकुर हैं, ठाकुर भी उसको 2 रुपए दे देते हैं। अब जब ठाकुर 2 रुपया देते हैं तो ये इस बात को वो हर जगह कहते हैं कि ठाकुर ने 2 रुपए दिए, तो और लोग भी पैसे देते हैं। कुल मिलाकर के वो 5-7 रुपए की एक रकम, जो उस जमाने में बहुत, आज से 80 साल पहले की बात है, 5-7 रुपए की रकम इकट्ठी कर लेते हैं। समझ लीजिए आज का 5-7 हजार। और उसके बाद से वो बाजार में जाते हैं। वहां जाने के बाद वो कफन देखते हैं, तो दुकानदार से कहते हैं कि जो सबसे पतला से पतला कफन हो वो निकाले। लेकिन कितना भी सस्ता कफन वो देखते हैं, दोनों को लगता है कि नहीं ये महंगा है, क्योंकि वो दोनों खर्च करना नहीं चाह रहे उस पैसे। और अंत में इसी तरह से घूमते घूमते जब शाम हो जाती है, दोनों किसी अदृश्य प्रेरणा से एक शराब खाने के सामने चले जाते हैं, और शराब खाना देखते ही बिना किसी
बातचीत के वो मन ही मन दोनों राय बना करके और शराब खाने के भीतर चले जाते हैं। वहाँ मन भर शराब पीते हैं और कुछ अन्य चीज़ें मंगा करके मांस, पकौड़े, पूड़ियाँ इत्यादि सब खाते हैं। खा पी कर, शराब पी करके वहाँ एक भिखारी आता है जिसे बचे हुए पत्तल दोने सब दे देते हैं। और फिर जब नशे में होते हैं तो वो जो बेटा है माधव, वो कहता है कि उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने भरा था, अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो तो मुझसे पूछेगी कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, कफन कैसे मिलेगा। तो जो पिता है घीसू, वो कहता है कि कफन उसको जरूर मिलेगा। फिर ये पूछता है कि कैसे, गांव वाले तो अब दोबारा देंगे नहीं। तो कह रहा है कि मेरे 9 बच्चे हुए और 9 मरे, मेरी पत्नी मरी, मैंने हर बार देखा है जिन लोगों ने पहली बार पैसे दिए थे वही इस बार भी करेंगे, लेकिन इस बार हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे। वो लोग स्वयं उसका दाह संस्कार कर देंगे, लेकिन उसको कफन मिलेगा। और फिर दोनों ठगनी क्यों नैना झमकावे गाते हुए उसे शराब खाने की फर्श पर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं नशे में। यही कहानी है। अब इस कहानी के भीतर, इस कहानी के जो अंतर्निहित कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये कहानी एक नए चिंतन पर, एक नए प्रकार के धरातल पर हमें ले जाती है। कहानी उलझाती भी है आपको। सबसे पहले तो ये बड़ा अस्वाभाविक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कफन के पैसे से कोई शराब पी जाए, वो भी दूसरा तीसरा गांव का कोई आदमी नहीं, बल्कि एक अपना पति और दूसरा अपना ससुर। और शराब पी जाए, कुलिया कबाब सब खा जाए और कफन के लिए लाश तरसती रहे। यह कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा निकृष्ट, इतना ज्यादा निर्मम कोई प्राणी, कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? और यही कारण है कि इस कहानी को लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी रही। यह कहानी जितनी ही मशहूर है, जितना ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही विवादित भी है। और शायद इसी कारण इन्हीं दोनों ध्रुवांतों के बीच में इस कहानी को जितना हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या की और गुंजाइशें बढ़ती चली जाती हैं। तो जो कथन इस कहानी के ऊपर कहे गए हैं, उन कथनों के आलोक में हम आइए इसके पुनर्मूल्यांकन का प्रयास करें। इस कहानी को एक बार फिर से नए ढंग से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तुम कहानी के शीर्षक पर विचार करें कि कहानी का जो शीर्षक है वो कफन। यह कफन किस चीज का द्योतक है? यह क्या कह रहा है? एक बात तो तय है, साफ साफ दिख रही है कि कहानी जो है वो, उसमें एक मृत्यु है और मृत्यु के अंतिम संस्कार के इर्द गिर्द वो कहानी घूम रही है। तो कफन उसका भी प्रतीक हो सकता है। लेकिन आप देखें कि इसमें कफन के कंट्रास्ट में, जो हम कहानी या नाटक या उपन्यास कुछ भी लिखते हैं, उसमें एक तनाव का तत्व होता है। उस तनाव तत्व से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर दो पक्ष ना हो तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तनाव एक ले आना जरूरी होता है। तो इसमें तनाव जो है, कफन का तनाव कहाँ है? उस कफन का तनाव है भूख से। एक तरफ कफन है, एक तरफ है भूख। कफन एक मृत्यु की विडंबना है। जो मर गया उसके ऊपर कफन उड़ाते हैं। उसे नहीं पता होता मरने वाले को कि उसके ऊपर ये रेशम की कफन है या प्लास्टिक का पीपीई किट पहना दिया गया है। वो नहीं जानता, मरने वाले को कुछ खबर नहीं। लेकिन जीने वाले को भूख, भूख जो है वो जीवन की वृत्ति है, शरीर वृत्ति कहा गया उसको। शरीर का एक तरह से एक बहुत ही हल्का शब्द अगर इस्तेमाल करें तो शरीर का धंधा है भूख। तो यह दोनों तरफ, एक तरफ भूख और दूसरी तरफ है कफन। कफन जिसका संदर्भ, जिसका अभिप्राय मृत्यु से है, जिसका संबंध मृत्यु से है, और भूख जिसका संबंध जीवन से है।
इन दोनों के बीच एक द्वंद्व बन रहा है, और इस द्वंद्व में आखिरकार अगर हम यह बात कहें तो कहानीकार यह दिखाना चाह रहा है कि वह उस क्या जरूरी है, कफन आवश्यक है या वह भूख आवश्यक है, वह किसकी ओर जा रहा है। तो कफन कहने का जो, कफन कहानी का शीर्षक देने का जो नाम है, वह कफन अपने आप में कफन की उपयोगिता पर, या जो मृत्यु है उस मृत्यु के बाद के जो आडंबर है उन पर एक प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है कि आखिर उसकी अर्थवत्ता क्या है। कहानी के प्रारंभ में ही आप देखें, घीसू माधव जैसा कि मैंने बताया आलू भून रहे हैं, और जो अंदर में माधव की पत्नी वो प्रसव पीड़ा से कराह रही है। घीसू और माधव उसकी कराह सुनकर कांपते हैं, उनके अंदर एक डर पला हुआ है, एक डर बैठा हुआ है, और बुधिया की पीड़ा जो है वो बार बार उस डर को आशंकित और आतंकित करती रहती है। लेकिन अब जैसे हम किसी पीड़ा से, किसी दुख से भागना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहाने बनाते हैं। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने भी लिखा, दुख जब घिरे बहाना करो। मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वो कोई ऐसी समस्या, जिस समस्या का उसके पास कोई निदान नहीं है, वह नहीं कर सकता, उसे टैकल नहीं कर सकता, तो उसे इग्नोर करने का प्रयास करता है। जैसे शुतुरमुर्ग देखता है कि तूफान आने वाला है, आप सबने सुना होगा, तो बालू में सिर डाल लेता है कि हम देखें नहीं उसको। तो ये इग्नोर करना है वहां पे, बुधिया की मृत्यु को इग्नोर करने के लिए दोनों कर क्या रहे हैं। उनके पास कोई चारा अगर होता तो वो जरूर हो सकता था कि बुधिया के लिए कुछ प्रयास करते, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा जो इस वर्तमान से, इस भयावह वर्तमान से उन्हें कहीं दूर ले जाए, उस रूप में उनके पास मात्र एक ही चीज है, वो भी घीसू के पास है, जो पिता है उसके पास एक सुखद कल्पना क्या है कि एक बार उसने पेट भर खाना खाया था। यह एक बार पेट भर खाना खा लेना अपने पूरे जीवन में उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जो किसी भी दुख को भुला सकने में सक्षम कर दे रहा है उसको। तो पिता ने खा लिया है, पिता के अतीत में है, और पुत्र जो है उसे वैसा खाना कभी नसीब ही नहीं हुआ, तो उसके लिए वह जीवन की सबसे बड़ी लालसा है, उस तरह का भोजन। इसलिए दोनों आलू भून रहे हैं, और उस भोजन की बात घीसू छेड़ देता है, वह भोजन जो ठाकुर की बारात में कभी उसने खाया था। अब सामने तो आलू है जो भरपेट उनको इस समय भोजन नहीं दे सकता, ऊपर से पत्नी के मर जाने का डर। इनसे बचने के लिए एकमात्र चीज उनके पास जो है वो किसी सुखद समय में खाए गए भोजन की याद है, और घीसू उसकी बात शुरू करता है, और माधव जो है उसमें ध्यान लगाकर उसे सुनने लगता है और लार टपकाता है। घीसू और माधव जो है वो जीवन के प्रतीक है, और सत्य वो जीवन का, ये जो भूख जो है वो जीवन का सत्य है, जीवन को वैलिड करने का एक पॉइंट है भूख। अगर हमें भूख लग रहा है हम जिंदा है, भूख नहीं लग रही तो हम जरूर गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक दूसरी तरफ देखें तो बुधिया जो है वो मृत्यु है, मृत्यु की प्रतीक, और कफन उसकी विडंबना है, और अंत अंत तक जाकर के साफ हो जाता है कि कफन के ऊपर भूख का पलड़ा भारी पड़ता है। इस मनोवैज्ञानिक शैली में चलते हुए प्रेमचंद जो है इस कहानी को जब अंतिम में पहुंचाते हैं, और वहां पर जाकर के मधुशाला में जो छक करके दोनों बाप बेटे पीते हैं, इस पीने में आप देखेंगे वह कफन से जो पैसा इकट्ठा किया गया वो उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, उन्होंने कभी कमाया नहीं उससे ज्यादा। और भोजन उनके जीवन की सबसे बड़ी लालसा है।
अब अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई को वो कफन जैसे निरर्थक चीज पर खर्च नहीं कर पाते। अगे ने जो एक उपन्यास लिखा 1961 में, उनका एक उपन्यास लिखा गया अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी में एक दृश्य है जहां पर एक चित्रकार है, वो चित्रकार, एक बाढ़ आई हुई है बहुत भयानक और 2 ही 3 घर आसपास हैं। तो एक चित्रकार है और वहीं पर चित्रकार नहीं, एक फोटोग्राफर है, और वहीं पर एक अकेली औरत रहती है जो मीट बेचती है। और धीरे धीरे उस चित्रकार के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, चारों ओर बाढ़ है, वो फंसे हुए हैं, वहां से कोई रास्ता नहीं, कोई निकलने का। एक बार उसके पास जितने पैसे बचे होते वो सारे पैसे लेके आता है, जो कुछ ही है, जितना वो रोज ले जाता है मीट, उतने पैसे भी नहीं है, उससे कम है। वह आ करके उसे देता है उस बुढ़िया को और कहता है कि इसका, बुढ़िया नहीं है वो एक औरत है, और कहता है कि इसका मीट दे दो। फिर अपनी दुकान फूंक देता है और उस आग पर जाकर के वो उस मीट को पकाता है। और पका लेने के बाद वो उस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम इसमें शेयर करो, खाओ मेरे साथ। वो झिझकती है कि ऐसा क्यों। वो बताता है कि यह जो है एक पूरे जीवन की कमाई देकर खरीदा गया और एक जीवन जलाकर पकाया गया है, इसलिए इसे अकेले नहीं खाया जा सकता, इसमें शेयर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से यह पूरे जीवन भर में एक जीवन को गंवा करके कमाई की गई है। जो हाथ में पैसे आए हैं वो एक जीवन वो गंवा कर आए हैं, बुधिया की मृत्यु से आए हैं। और वह भूख जो है उसके जीवन की सबसे बड़ी लालसा है। वो उस जीवन के कमाए गए पैसे को, उस जीवन गंवा कर कमाए गए पैसे को निरर्थक ये कफन जैसी जल जाने वाली चीज में बिल्कुल जाया नहीं कर सकते। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अब यहाँ पे याद आ रहा है मुझे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ठाकुर की बारात को याद करने का और बुधिया के कराह, जो बुधिया उधर कराह रही है और ये दोनों बाप बेटा इसमें घीसू वो ठाकुर की बारात याद कर रहा है और माधव मगन होकर सुन रहा है, इसको उन्होंने कहा कि ये उनकी अमानवीयता को प्रदर्शित करने का एक तत्व लगता है कि प्रेमचंद ने अमानवीयता दिखाने की कोशिश की है कि वो कितने अमानवीय हो सकते हैं। लेकिन इस वर्णन का सारा भेद वहां खुलता है जहां अंत में वो मधुशाला में शराब पी रहे हैं। जब घीसू वर्णन कर रहा होता है उस समय आप पढ़ेंगे माधव की भंगिमा है। वो घीसू कहता है कि कम से कम 20 पूरियां खा गया था मैंने 20 पूरियां खाई थी। तो माधव कहता है कि अगर मैं होता वहां पे तो 50 खाता। फिर वो कहता है कि अरे इससे कम तो मैंने भी नहीं खाए होंगे, अब तो ऐसा हो गया हूं, लेकिन पहले तो तुमसे भी ज्यादा हट्टा कट्टा था। ये क्या दिखाता है कि वहां मैं होता तो 50 खाता। वो इतना इंटेंस होके सोच रहा है, इतना ज्यादा इंटेंशन है उसका। हाँ हुसैन, हम न हुए, मैं क्यों नहीं था, मैं अगर हो, वो ये कह करके अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वह स्वाद जो घीसू को मिला है, वो अवसर जो भोजन करने का घीसू को मिला था, अगर मैं होता वहां पे तो 50 खाता। ये 50 पूरियां खाने की जो इच्छा है, जो इंटेंशन है, वो दिखा रहा है उसकी भूख की भयावहता। अब उसमें अमानवीयता का तत्व ज्यादा है या भूख की भयावहता ज्यादा है, ये आपको विचार करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ ये 2 कारणों से प्रेमचंद, एक तो उसके भूख की भयावहता दिखाने के लिए, और दूसरा कि उस आसन्न खतरे को जो उनके सामने मंडरा रहा है। बीच बीच में जब वो कराहती है तो दोनों चौंक पड़ते हैं, दोनों एकदम आशंकित होकर के देखते हैं अंदर कि कहीं मर तो नहीं गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और वहां रह करके उसकी चीखें सुनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो अपने मन को दूसरी ओर ले जाने के लिए उनके पास एकमात्र चारा है कि वो अतीत की उस सुखद याद को साझा करे, और दोनों उस ठाकुर की बारात को याद करते। दूसरा जो इस पर इसके विवाद का कारण है, उस विवाद के कारणों में 2 धड़े, एक मार्क्सवादी धड़ा
जो प्रेमचंद को अपना सब कुछ मानता है, और दूसरा जो दलित विमर्शवादी धारा। इन दोनों धाराओं में इस कहानी को लेकर के जो आधुनिक बहसें चली, उसमें कुछ विवाद और ज्यादा हुए। दलित साहित्यकारों का ये कहना है कि प्रेमचंद ने जानबूझकर इसमें दलित पात्र का चयन किया, और वो अंत समय में ब्राह्मणवादी हो गए थे। आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर धर्मवीर नामक एक महान आलोचक हुए, दलित आलोचक। उन्होंने एक किताब लिखी है, एक या दो किताब, प्रेमचंद की नीली आंखें और सामंतों का मुंशी। क्योंकि प्रेमचंद का जो सारा का सारा लेखन है वो उसी वर्ग पर आधारित लेखन है, जिस वर्ग को लेकर के ये दलित विमर्श और वंचित तबका विमर्श खड़ा हुआ है। तो इनको किसी भी तरह से प्रेमचंद को अपदस्थ करना है कि नहीं, प्रेमचंद दलित चेतना के कहानीकार नहीं है। तो एक तो बड़ा पोला सा तर्क कि दलित ही दलित की पीड़ा जान सकता है, लेकिन जब प्रेमचंद को आप देखते हैं तो उस पर भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेमचंद को अपदस्थ करने की कोशिशें होती रही हैं। और दूसरी ओर मार्क्सवादियों ने प्रेमचंद स्वयं में महान है, लेकिन मार्क्सवादियों को ये लगता रहा कि हम इनका मंडन करते हैं इसलिए प्रेमचंद महान होते हैं, तो इसलिए वो उनके मंडन पर विशेष ध्यान देते रहे, और इसी वजह से दोनों दलों में, दोनों धड़ों में टकराहटें होती हैं। अब आमतौर पर जो दलित साहित्यकारों ने या दलित चिंतकों ने जो दलित चेतना की बात की है, और उन्होंने जो दलित चेतना का पैटर्न, जो बहुत हद तक ठीक भी है, उन्होंने बताया कि दलित चेतना की कहानी कौन सी कहानी कहलाएगी। तो उन्होंने बताया कि दलित चेतना की कहानी वह होगी जिसमें सबसे पहली बार तो ये कि समस्या, दलितों की समस्या आए, उस समस्या के कारणों की तलाश हो, ये समस्या क्यों आई है, और फिर उनके निदान के प्रयास उसमें दिखाई दे। ये तीन तत्व अगर हैं तो वो कहानी दलित चेतना की कहानी है, अन्यथा वो दलित चेतना की कहानी नहीं है। तो जो प्रेमचंद, जो दलित आलोचक हैं, वो प्रेमचंद की इस कहानी को दलित चेतना की कहानी नहीं मानते, और वो ये मानते हैं कि प्रेमचंद ने जानबूझ करके दलितों को अमानवीय, घृणास्पद, निर्दय, ये सब बताने के लिए निठल्ला, कामचोर, आवारा, ये सब कहा। अब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि अगर इस कहानी में कफन और भूख, इसका तनाव है, अगर ये कहानी कफन की विडंबना और भूख की समस्या को दिखाने के लिए रची गई है, तो फिर इस कहानी में ये तो एक वर्गीय चरित्र की कहानी हो गई। गरीब कोई भी हो सकता है, कफन के लाले किसी को पढ़ सकते हैं, अमीर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस कहानी में उसको जाति से जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि इस कहानी में जो चमारों का कुनबा शब्द आता है, वो चमारों का कुनबा शब्द, उसकी क्या आवश्यकता थी? अगर चमारों का कुनबा हटा भी दें, हमें नहीं भी ज्ञात हो कि ये किस जाति के लोग हैं, तब भी कहानी की सूरत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो चमार लिखना या दलित पात्र जबरदस्ती चुनना, ये कारण है कि प्रेमचंद दलितों को उस दृष्टि से देखते थे या देखने लगे थे। अब जरा हम इस पर विश्वास करें, इस पर विचार करें कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में प्रेमचंद यही चाहते थे, या इसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं? प्रेमचंद ने जो रूप बनाया है और जो जाति चुनी है, कफन के पैसों से शराब कबाब करना, ये सच में निर्दयता की हद है। और यह निर्दयता आदमी किसी एक मजबूरी से नहीं कर सकता। जिसे एक दिन के लिए भोजन न मिला हो, सिर्फ एक दिन का भूखा हो, वो, या जिसके पास सामान्य रूप से थोड़ा पैसे कम हो गए हो, जो गरीबी में जी रहा हो लेकिन जीवन यापन उसका चल रहा हो किसी तरह से,
वो इंसान इतना अमानवीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा ऐसा घृणित और इतना ज्यादा निर्ममता से भरा हुआ यह है, यह काम है कि इसे साधारणतया कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक पात्र, एक ऐसा पात्र चुनना है, एक ऐसा चरित्र बुनना है जो चरित्र एक दिन का, 2 दिन का, 1 साल का गरीब और भूखा ना हो, बल्कि जो जन्म जन्मांतर का भूखा हो, वही कर सकता है ऐसा। अब जैसे आपने देखा कि जो उसके पास, अब इसको समझिए, जब बुधिया मर रही है और बुधिया के मरने के समय वो दोनों ठाकुर की बारात की बात कर रहे हैं, यह साफ दिखाता है कि वो बात पहली बार नहीं चल रही है, बल्कि वो उनके पास एक टूल है कि जब जब वो इस तरह के दुख में घिरते होंगे, इस तरह के आसन्न खतरे को भांपते होंगे, तब तब वो उसी तरह की बातें, वही बातें किया करते हैं। और उन बातों को लगातार उनके जेहन में ये तरजीह मिल रही है। इसका अर्थ क्या है कि उनके जीवन में और कोई सुख कभी आया ही नहीं है पूरे जीवन भर में। वो एक बार भरपेट भोजन ही घीसू ने किया है और माधव ने तो वो भी नहीं किया है। तो पूरे जीवन की जो उनकी पीड़ा है, पूरे जीवन की जो भूख है, वो सारी भूख एक तरफ एकत्र है। अब ऐसा कोई इंसान जो 2 दिन का भूखा हो, 4 दिन का भूखा हो, उससे इस तरह की बात नहीं करे। हालांकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय बहुत सारी चीजें सुनने को आ रही हैं, इस तरह के निर्दयी और अमानवीय कृत्य हमें सुनने को मिल रहे हैं बहुत सारे, जिनमें हम देख रहे हैं कि, एक सेकेंड, जिनमें हम देख रहे हैं कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। जबकि अभी मनुष्यों के पास इस तरह के संकट नहीं आए हैं कि उनके जीवन में एक ही बार कभी भोजन मिला हो। इस तरह का संकट नहीं है, भोजन का संकट आज उस तरह से नहीं है। कम से कम गांव में जो है उनके पास तो खाने भर का, और कुछ नहीं तो दाल चावल चोखा तो खा ही सकते हैं। इलाज बेहतर नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, सब कुछ। लेकिन इतनी ही परेशानी में मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है कि आज देखिए, लाशों को पानी में फेंक देना, मृतकों के शरीर से पर्स, अंगूठी इत्यादि चीजें नोच लेना, ऑक्सीजन अपने पास रख कर, और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया और सरकारी सिलेंडर स्वयं बेच रहे हैं पैसा लेकर के। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000, 60,000, 80,000 में बेचना, ग्लूकोज और नमक घोल करके और रेमडेसिविर के नाम पर बेच देना, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना, ये सारी अमानवीयताएं हमारे आसपास चारों ओर हम रोज सुन रहे हैं। दिन में से 10 कांड रोज सुन रहे हैं। ये थोड़े से दुख में, थोड़े से समय में मनुष्य इतना अमानवीय हो चला है। लेकिन वहां उनकी स्थिति को समझिए, जहां पूरे जीवन में एक इंसान को एक बार ही भरपेट, एक दिन, तो भी एक टाइम भरपेट भोजन मिला है और दूसरे को वो भी नहीं मिल पाया, उनकी स्थिति क्या होगी। तो प्रेमचंद ने जो ये चुना है पात्र, उन्हें दिखाना है कि ऐसा पात्र चाहिए जो मृत्यु के कफन के पैसे से जो शराब पी जाए। एक बार प्रेमचंद की भी आत्मा कांप गई होगी लिखने में। इसलिए प्रेमचंद ने यह युक्ति, जिसको परमानंद श्रीवास्तव ने कहा कि एक युक्तिपूर्ण तरीके से, एक कलात्मक युक्ति की बात परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं कि इसमें कलात्मक युक्ति है। वो यही युक्ति है कि वही इंसान इतना, उसी को वहां पे दिखाया जा सकता है जिसके बारे में कहा जा सके कि उसने जीवन में कभी भरपेट भोजन नहीं किया होगा, और जीवन में कभी भरपेट भोजन न करने वाला यह चरित्र अगर आप ढूंढने जाएं तो आज से 80-90 साल पहले यह चरित्र दलित जातियों में ही मिल सकते थे, क्योंकि गरीब तो सब थे, लेकिन सारी गरीब जातियों के पास इतने संकट नहीं थे। दलित जातियों के साथ ऐसा क्या था, दलित जातियों के साथ ये कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण मैं या प्रेमचंद ये सोच पाए कि हाँ, दलित पात्र को यहाँ पे रखना
जायज होगा। आप देखें, आज से एक तो ये याद रखना है हमेशा कि 80 साल पहले ये कहानी लिखी गई, और उस समय दलितों के साथ कैसे दुर्व्यवहार होते थे वो आपसे छुपे नहीं, आज तक बंद नहीं हुए। उस समय उनकी स्थिति क्या रही होगी वो आप देखिए। दलित जातियों के लिए भोजन की कल्पना तक, अरे वो तो वो समय है जब पंडित जी लोग भोजन नहीं, सिर्फ भोजन की खबर सुन लेते थे तो रात में 4-4 5-5 कोस पैदल चले जाते थे कि फलाने बाबू साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो वहां ब्राह्मण भोजन करना है। तो पंडित जी लोगों की तो ये स्थिति थी, जो सामाजिक परिस्थिति में ऊंचे थे, कि भोजन नहीं बल्कि भोजन की खबर पे वो 5 कोस चले जाएं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाथ में लाठी लेके चले जाएं रात में खाना खाने। तो जिस स्थिति में पंडित जी लोगों की ये दशा है, उस स्थिति में उस समाज में सबसे निम्न समझे जाने वाले तबके की क्या दशा रही होगी, इसका अनुमान आप खुद लगाएं। जब उनके लिए अच्छे भोजन का मतलब क्या था, यज्ञ विवाह इत्यादि के अवसर पर जो जूठा फेंक दिया जाता था वो उनका अच्छा भोजन था। और इसका प्रमाण आपको बहुत दिन जाने की आवश्यकता नहीं, आप तुलसी राम जी का और ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्वयं उनकी किताबें जो हैं जूठन और मुर्दहिया, वो उठा करके पढ़ें तो उसमें उन्होंने कैसे इसका वर्णन किया है कि दलित जातियों के जो लोग थे वो जाते थे यज्ञों में, विवाह इत्यादि में जाते थे, और वहां से बचे हुए पत्तल में फेंकी हुई जो पूड़ियां होती थी, वो पूड़ी और उसमें जो अन्न होता था वो सब लेकर के आते थे और पूड़ी के टुकड़ों को सुखा करके और उसे रखते थे, और जब उनको भूख लगती थी तो फिर पानी में उसको डाल करके उबाल के खाया जाता था, नमक डाल के। ये स्थिति थी। मरे हुए पशु खाने, मेढक खाने, चूहा खाने, ये तमाम चीजें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम के जीवन में घटित हुई। ये चीजें हमें हमारे इन आलोचकों के स्वयं इनके जीवन में घटित हुई। अब आज आप कहें कि नहीं, कोई ये कहानी लिखे कि जिसमें एक दलित को चूहा खाते दिखाया जाए, तो आप कहें कि नहीं, दलित को निकृष्ट दिखाने के लिए उसे चूहा खाते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं आपकी आत्मकथाएं। तो आप स्वयं से 80 साल पीछे जाइए और फिर अनुमान लगाइए कि यह हो सकता है कि नहीं। तो जब इस प्रकार के भोजन की मजबूरी को हम देखते हैं, और उस स्थिति से जब हम घीसू और माधव की निष्ठुरता का मिलान करते हैं, तो हमें लगता है कि घीसू और माधव के को इतना निष्ठुर बना करके प्रेमचंद ने कोई अतिवाद नहीं किया है। समाज में आप देखें, इसमें एक और बात आती है, वो दोनों काम नहीं करते हैं। प्रेमचंद ने साफ लिखा है कि जब दो लोगों को बुला करके और एक का भी काम न करवा के संतुष्ट होना हो आपको, तभी लोग इन लोगों को बुलाते थे। घर में एक बार का अनाज हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जाति में सबसे निम्न, इनको चुनने के कई कारण हैं, कई स्तर हैं। ये जो परंपराएं हैं, जो कफन और मृत्यु के बाद की जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को बनाने वाला वर्ग कौन है? उन परंपराओं, ये स्वर्ग अपवर्ग की जो कल्पना है, इन स्वर्ग का बनाने वाला ब्राह्मण वर्ग है, जो शीर्षस्थ है। नीति और धर्म, ज्ञान, ये ब्राह्मणों ने अपने हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में। और राज्य का संचालन, शासन, ये क्षत्रियों के हाथ में। जो व्यापार इत्यादि हैं वो वैश्यों के हाथ में, और शूद्रों के हाथ में सिर्फ सेवा। यानी जो वर्ण क्रम में सबसे नीचे हैं, उन वर्ण क्रम में सबसे नीचे वालों की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सबसे ऊपर वाला, क्योंकि उसने नीति बनाई है, उसने सामाजिक सोपान क्रम बनाए, और उस सामाजिक सोपान क्रम में उसने उसकी स्थिति को, उसकी परिस्थिति को, उसके स्टेटस को सबसे निम्न रखा है। और जिस निम्न स्टेटस की वजह से उसके साथ इस तरह की चीजें हो रही, उसे भरपेट भोजन पूरे जीवन में नसीब नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस कर्मकांडीय परंपरा को ललकारने का, इस कर्मकांडीय परंपरा को ध्वस्त करने का अगर कोई बड़ा सबसे सशक्त अधिकारी है तो वही है जो इस परंपरा में सबसे निम्न माना जाता है। वह ब्राह्मण वर्ग तो यह बता रहा है कि कफन नहीं दोगे तो तरण नहीं होगा, बैकुंठ नहीं जाएगी।
उसे इतना चैलेंज एक दलित वर्ग के द्वारा ही दिया जा सकता है कि जाओ, हमको नहीं चाहिए स्वर्ग अपवर्ग, हम उस कफन के पैसे का शराब पी जाएंगे। क्षत्रिय वर्ग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर क्षत्रिय वर्ग ये चुनौती दे तो क्षत्रिय वर्ग तो स्वयं शोषण में शामिल है, वैश्य वर्ग स्वयं शोषण में शामिल है, और उनकी परिस्थिति कभी ऐसी नहीं है, वो कभी इस तरह से निम्न परिस्थिति में नहीं गए कि उनके पूरे जीवन में उनको एक बार भोजन नसीब ना हो बढ़िया। तो वो अधिकारी, उस वर्ग का कोई इंसान इस चैलेंज का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि बात यहां कफन के पैसे से शराब पीने की है। इसके लिए अपनी पूरी आत्म की का गला घोंटना होगा। इसके लिए वही तैयार हो सकता है, इस स्थिति में वही पहुंच सकता है जिसे चंद पैसों के लिए पखाने और पेशाब से भरे टब में सदैव उतरना पड़ता है और घंटों घंटों उसमें रहना पड़ता है, जिसके बच्चे पैसे के अभाव में मरते चले जाते हैं। बताता है इसमें घीसू कि उसके 9 बच्चे मरे हैं एक पर एक। उसके लिए जीवन और मृत्यु बिल्कुल सामान्य सी बातें थी। तो जो सबसे उच्च वर्ग है उसकी बनाई हुई व्यवस्था है कफन, लेकिन भूख वो जितने उच्च वर्ग को उतने निम्न वर्ग को भी है। तो उस भूख की शाश्वतता से उस कफन की क्षणभंगुरता को चुनौती देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो निम्न वर्ग का ही चरित्र हो सकता है, कोई किसी अन्य वर्ग का चरित्र वो नहीं हो सकता। एक गरीब सवर्ण में और एक शूद्र में बहुत भारी अंतर है। आज भी ये अंतर एग्जिस्ट करता है, आज से 80-90 साल पहले तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था। मान लीजिए कि एक शूद्र है और एक सवर्ण गरीब है। गरीब सवर्ण के सामने कई सारे रास्ते खुले थे। वो मजदूरी कर सकता था, मजदूरी कर सकता है, वो किसी के घर में जाकर के नौकर रह सकता है। क्या दलित ऐसा कर सकता था? उस जमाने में दलितों का काम क्या था? उन विशेष प्रयोजनों को छोड़ करके मैला ढोना, मैला साफ करना, या फिर कोई मर गया तो उस स्थिति में जो आते थे कर्मकांड इत्यादि के लिए उनको, इसके अलावा उनकी कोई सुअर पालो और उस गंदगी में पड़े रहो, यही सब उनका था धंधा। उनके लिए कोई जैसे नाई के लिए बाल काटने का काम, बढ़ई के लिए लकड़ी का काम, अन्य जातियों के लिए जो काम निर्धारित हैं, शूद्रों के लिए क्या काम निर्धारित थे? वो किसी के घर में नौकर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो घर में उनसे छूत लग जाएगी, वो समाज में जा नहीं सकते किसी काम के लिए। खेत में भी अगर 10 मजदूर काम कर रहे हैं, 10 में आप उस जमाने में एक किसी दलित जाति का या जो अछूत जाति है उस अछूत जाति का इंसान नहीं आ सकता था, क्योंकि बाकी जो उसी के साथ मजदूरी करने वाले ही हैं लेकिन उससे थोड़ा सा वर्ण क्रम में ऊंचे हैं, उनको उससे छूत लगती थी। तो ये ऐसा वर्ग है जिसकी गरीबी के लिए आप उसको दोष नहीं दे सकते। उस जमाने में व्यवस्था जिम्मेदार है। वो काम अगर करना भी चाहें तो क्या काम करेंगे? उनको काम क्या मिलेगा? मैला ही ढोएंगे ना, मैला ही ढोते ना। तो इससे बेहतर है कि वो नहीं करेंगे। कोई ऐसी जो जजमानी प्रथा, जौरा प्रथा जो अन्य जातियों के लिए होती है, इनके लिए नहीं था। इनके सामने एकमात्र इनका कार्य मैला ढोना, नाले की सफाई और मजदूरी में वही जूठ काठ, उतरे हुए वस्त्र इत्यादि इत्यादि। इसलिए आप देखिए कि जिस नग्न विपन्नता को प्रेमचंद चुन रहे हैं, जिसे उठाना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे सुटेबल अगर कोई पात्र है तो वह पात्र इन्हीं जातियों में मिल सकता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो काम इसलिए नहीं करते थे कि उनके श्रम का उचित मूल्य उनको नहीं मिलता था, वो इसलिए काहिल और अमानवीय हो गए। अब ये बिल्कुल जो मार्क्सवादी पैटर्न है, श्रम का मूल्य मिलना, इस नजरिए से नहीं देख सकते।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहें, अब देखिए इसी श्रम का मूल्य मिलना है, इसी को आधार बना करके इस देश में बहुत सारे लोग नक्सली बन गए, जो अपनी बर्बरता को उसी बेरोजगारी के नाम पर और शोषण के नाम पर वैधता प्रदान करते हैं। लेकिन घीसू और माधव वो बर्बर नहीं हो रहे समाज के प्रति, वो किसी को काटने नहीं जा रहे, वो बिल्कुल अपने, उनका विद्रोह क्या है, वो काम नहीं कर रहे। अभी आप देखिए इस कहानी में घीसू और माधव दोनों बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया बुधिया के लिए, बुधिया को मर जाने दिया। लेकिन बुधिया के मरने से पहले दोनों बातचीत में ही कर रहे हैं। उसमें कहता है घीसू की ओझा भी 1 रुपया मांग रहा है आने के लिए। वो मानते हैं कि ये भूत प्रेत का फसाद हो सकता है, तो ओझा को बुलाने के लिए गए होंगे। ओझा भी 1 रुपया मांग रहा है, जिसे ओझा को देने के लिए 1 रुपया नहीं है, वो डॉक्टर को फीस देके कहां से बुलाएगा। तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि इस अमानवीयता को अमानवीयता कैसे कहें, और न कहें तो दूसरा नाम क्या दें, है तो अमानवीयता ही। इस प्रकार आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आई होगी कि एक दलित पात्र चुनने की जो मजबूरी रही प्रेमचंद को, वो क्यों है, और दलितों के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही नहीं लगते। उसमें तो एक धर्मवीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो बुधिया के पेट में बच्चा है वो ठाकुर का बच्चा था, और उसका आधार क्या बनाया उन्होंने, एक वाक्य वहां पे लिखा प्रेमचंद ने कि ठाकुर ने पैसे निकाल के ऐसे फेंक दिए उसके सामने जैसे कि सर से कोई पुराना बोझ उतार दिया हो। इस कहानी को, इस बात को आधार बना करके कि वो बोझ क्या था, और डॉक्टर धर्मवीर ने बैठे बिठाए बुधिया के गर्भ की सोनोग्राफी कर ली और देख लिया कि उसका बच्चा जो था, बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कर लिया और उन्होंने देख लिया कि वो बच्चा जो है वो ठाकुर का बच्चा था। ये सारे अतिवादी तर्क हैं। कहानी में जितना लिखा गया है उससे जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। अपने मन में आए अर्थ को कहानी के अंदर इंजेक्शन से डाल नहीं देना चाहिए। मैंने जो बातें आपको बताई, जो भी तर्क मैंने दिए, आपने देखा होगा, आप स्वयं कहानी उनको व्यंजित कर रही है, मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से। एक और बहुत बड़े विद्वान हैं सूर्य प्रसाद दीक्षित। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने एक और तर्क इसमें ले आकर के दिया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र के हैं प्रेमचंद, या जिस क्षेत्र की कहानी वो लिख रहे हैं, पूर्वांचल का क्षेत्र या अवध क्षेत्र का हो या फिर बिहार इत्यादि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस बेल्ट में, इस ग्रामीण व्यवस्था में 2-3 चीजें वो दिखाते हैं। पहला तो कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो एकाकी प्रसव नहीं करती। जब महिलाएं प्रसव काल में होती हैं, उनकी प्रसव पीड़ा शुरू होती है, तो अगल बगल की महिलाएं आ जाती हैं उनके पास। तो एकाकी प्रसव इसमें आप दिखा रहे हैं कि वो बुधिया अकेले करा रही है, कोई नहीं है उसके पास, ये नहीं हो सकता। दूसरा वो ये कहते हैं कि कभी भी मृतक के घर वाले स्वयं कफन खरीदने नहीं जाते। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उस समय होते हैं जो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम लोग अपने, क्योंकि उनके भाई, उनके किसी के पुत्र मरा, किसी का बेटा मरा है, किसी का बाप मरा है कोई, तो लोग कहते हैं कि ठीक है आप रहिए, हम जाके ले आ देते। बात ठीक भी है, लोग जाते हैं ले आने। और शराब कबाब, शराब के करते हुए कफन के पैसों से शराब कबाब कर जाए, ये बड़ा ही, इस तरह के जो ये नर पशु एकाध कहीं लाखों में दिख जाए तो दिख जाए, तो ये अपवाद है। और कहानी जो है वो अपवादों को लेकर नहीं बनती, बल्कि कहानी सर्वमान्य चरित्रों को लेकर के बनती है। इसलिए प्रेमचंद ने इस कहानी में अतिरंजित यथार्थ प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने जिस कहानी में यथार्थ डाला है वो यथार्थ अतिरंजित है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया यथार्थ है, ऐसा है नहीं, ग्राउंड रियलिटी इसकी नहीं है।
अब आइए हम इनके एक एक पॉइंट पे बात करें। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं कि एकाकी प्रसव नहीं करती, बात बहुत हद तक सही है। गांव की स्त्रियां या शहर की भी स्त्रियां एकाकी प्रसव नहीं करती अकेले। लेकिन आप देखिए, इसी लॉकडाउन में सड़क के किनारे चलती हुई महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। आपको याद होगा पिछले बार के लॉकडाउन में जब लोग दिल्ली से और बॉम्बे से पैदल अपने घरों के लिए निकले थे, सड़क के किनारे एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था और लेकर चल पड़ी थी उसे 2-4 घंटे बाद। आज से 10 साल बाद ये कहानी, चूंकि हम लोग ये जानने वाले देखने वाले हैं, आज से कुछ साल बाद अगर ये कहानी कही जाए, 50 साल बाद ये कहानी कही जाए, तो उस समय का सिस्टम नहीं मानेगा कि ये ऐसा हो सकता है, कहेगा कि अतिरंजित यथार्थ। कई ऐसी गरीब महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो बच्चे को जन्म देने के बाद 1 ही 2 दिन के बाद खेत में काम करने निकल जाती हैं। ये चीजें तो हैं। अब इसके साथ एक और आपको मैं एक वो देता हूं, प्रमाण देता हूं। प्रमाण में महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है, बदलू नाम से, है ना, उसका शीर्षक है बदलू। महादेवी वर्मा ने उसमें एक कुम्हार है बदलू, उसकी कथा कही है, और बदलू की बीवी रधिया है, और दोनों इतने गरीब हैं। मैंने घीसू माधव से उनकी स्थिति में अंतर इतना ही है कि उनके पास कुछ टेढ़े मेढ़े घड़े बेच करके 2-4 आने की कमाई हो जाती है, बस यही समझ लीजिए। और बहुत गरीब है वहां। उसको भी कई बच्चे हैं, रधिया को 12-13 बच्चे हैं उसको, और अंतिम में उसे एक और बच्चा हुआ रहता है, जिसके जन्म के बारे में महादेवी वर्मा लिखती हैं कि शाम में वो दराती पिजा रही थी, है ना, दराती की जो धार है उसको तेज कर रही थी। महादेवी वर्मा उसके घर के सामने से गुजर रही हैं और उसे पूछती हैं कि अरे रात में किसका गला काटेगी, और वो मुस्कुरा करके रह जाती है। अगली सुबह पता चलता है महादेवी वर्मा जब फिर अपने ऑफिस के लिए निकल रही हैं तो उसके दरवाजे के सामने बच्चे भीड़ लगाए हुए हैं। तो पता क्या चलता है कि रधिया को बच्चा हुआ है। और जब महादेवी वर्मा उस बच्चे को देखने जाती हैं तो रधिया की जो सबसे बड़ी बेटी है, उसने बात बात में सारी कहानियां उसको बता दी, महादेवी वर्मा को बताती है। और बताने के क्रम में वो यह कहती है कि जो चमाइन काकी थी वो 1 रुपया मांगती थी, है ना, चमाइन काकी 1 रुपया मांग रही थी आने के लिए, नार काटने के लिए। तो रधिया ने लेटे ही लेटे दराती से स्वयं अपने बच्चे का नार काट दिया। देखिए दीदी ने क्या लिखा, उसको आप लोग स्वयं पढ़ें। तो अब ये जो स्वयं अपने हाथ से कोई महिला, जो बच्चा उसका अभी उसके शरीर से बाहर आया है, नाभि नाल बद्ध है, दोनों माँ और बेटे का अभी नाभि नाल एक साथ जुड़ा हुआ है, वो महिला स्वयं लेटे लेटे अपने हाथ से दराती से नार काट रही है। अब ऐसी स्थिति जहां आई है और महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो झूठ तो नहीं लिखा होगा। उन पर अविश्वास का कोई कारण मुझे तो नहीं दिखता, कम से कम सूर्य प्रसाद दीक्षित को दिखता है तो दिखे। ऐसी स्थिति जब आ सकती है तो हम इसकी कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं कि रधिया कि वो जो माधव की पत्नी है बुधिया, वो अकेले बच्चे को जन्म दे रही होगी। ऐसी स्थितियां बहुत तेरी आती हैं, इसमें कोई अतिरंजित यथार्थ नहीं। दूसरा जो उन्होंने कहा, प्रोफेसर दीक्षित जो कहते हैं कि घर वाले लोग स्वयं कफन खरीदने नहीं जाते, बात सही है, कफन खरीदने नहीं जाते। जो घर के उनके परिवार के लोग होते हैं वो आ जाते हैं, उनको दे दिया जाता है पैसा, वो जाके ले आते हैं, या अपने पैसे से ले आते हैं, बाद में पैसे ले लेते हैं, जो भी होता है। लेकिन कोई किसी के बदले कफन खरीदने नहीं जाएगा, अच्छी बात है। कोई किसी के बदले भीख तो मांगने नहीं जाएगा ना।
यहाँ तो भीख मांग के कफन खरीदना है। तो कफन लाने वाले तो 1 मिनट के लिए मिल भी जाएं, लेकिन बुधिया की मौत के लिए भीख मांगने कौन जाए? यह भीख मांगना, भीख मांगकर कफन खरीदना इतना आसान नहीं है। इसका मिलान सामान्य स्थिति के कफन खरीदने से नहीं किया जा सकता। इसमें भी कहानी आप पढ़ी, उसमें है कि जब मरी तो उसके बाद से अगल बगल की औरतें आई तो आंसू रो करके चली गई, क्योंकि इनके यहाँ तो ये लगा ही रहता था। 9 बच्चे उसके मरे हैं घीसू के, तो मरना जीना उसके यहाँ लगा हुआ है। और आज भी आप देखिए कि जिनके घर में कोई नहीं है देख रेख करने वाला, उन घरों में, उनके बारे में आपने सुना होगा गांव में कि कोई मर गया, बिल्कुल कोई चारा नहीं है, तो वो गए पैसा मांगने, तो उस स्थिति में भी जो उनके अगल के अटीदार पटीदार लोग हैं वो उनसे जमीनें लिखवा लेते हैं, कहते हैं कि कागज पे साइन करके दो हमको, और तब पैसे देते हैं। तो ऐसी कल्पना क्यों नहीं की जा सकती कि उसको देख करके भी कोई नहीं आया हो? तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि ये कहानी अपने आप में बहुत बहुत सारे अर्थों को लेकर के चलती है। एक जो बात हमने आपको बताया कि यह डॉक्टर धर्मवीर का उद्देश्य जो था, डॉक्टर धर्मवीर इस चीज से खासा परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी स्वयं की पत्नी पर उनको यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उनकी पत्नी का विवाह उनके भाई से हुआ बाद में। उन्होंने जो आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम भी है मेरी पत्नी और भेड़िया। तो उनका अपना दुख था, इसलिए वह दुख कहीं ना कहीं छलक आता है। और ये एक प्रकार की मानसिक विपन्नता है कि सिर्फ एक पंक्ति, अरे पैसे फेंक दिए ठाकुर ने, तो उस फेंकने की क्रिया के लिए भी एक बात लिखा जा सकता है कि ऐसे फेंका जैसे कि पुराना बोझ उतारा कि जल्दी से भाग जाए यहाँ से। अब इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि वो ठाकुर का ही लड़का है, उसके गर्भ में है। ये कोई बात नहीं होती। और अंत में हम जरा उस पर बात करें जो मुख्य धारा है आलोचकों का, जिसमें नामवर सिंह और परमानंद श्रीवास्तव ये लोग, ये कहते हैं कि ये कहानी दलित चेतना की कहानी है। दलित चेतना की कहानी, मैंने शुरू में ही समझाया कि दलित चेतना की कहानी किस कहानी को हम मानते हैं। अब ये दलित चेतना की कहानी कैसे है, यही आखिरी बात है। इस पर बात करके फिर हम इसको बंद कर देंगे। परमानंद श्रीवास्तव और डॉक्टर नामवर सिंह, ये दोनों लोग इस बात पे अड़े हुए कि ये दलित चेतना की कहानी है, और ये दलित चेतना की कहानी साबित होती है। सबसे पहले तो ये कि उसकी वर्गीय पहचान एक दलित के रूप में दिखा रहे हैं। चमारों का कुनबा, यह कुनबा पूरे गांव में बदनाम था, ऐसा प्रेमचंद कह रहे हैं। ये कहने का अर्थ यह नहीं होता कि प्रेमचंद उस बदनामी के समर्थक थे, बल्कि यह उस युग की एक प्रवृत्ति बता रहा है कि कैसे गांव में कहीं भी कुछ बुरा होता था, कुछ गड़बड़ होता था, तो लोग जा करके और निम्न जातियों को ढूंढ देते थे बिना बात के कि इन्हीं लोगों ने चुराया होगा, इन्हीं लोगों ने किया होगा, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ फोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभाव वही था। वह वर्ग जानता है कि ऐसा काम अभावग्रस्त लोग ही कर सकते हैं, और अभाव वहां जहां दिखता था, उसने किया हो या ना किया हो, जाकर के लोग पीट पाट के चले आते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सिर्फ जहां पे दलितों का बहुत सारा नरसंहार हुआ और बहुत सारे गांव में आग लगाए गए, सब कुछ किया गया, आपको आपने सुना होगा जरूर अपने जीवन में कभी ना कभी, वो सिर्फ शक के आधार पे हुए, है ना। तो ये जो
गांव है, ये चमारों का कुनबा है और ये बदनाम भी है, और वो काम करने नहीं जा रहे हैं। घीसू और माधव, घीसू और माधव काम करने नहीं जा रहे। काम करने नहीं जाना उनका विद्रोह है, उनकी अकर्मण्यता नहीं है। लेकिन उस विद्रोह का तरीका वो नक्सलवादी तरीका नहीं होता है, वो विद्रोह का तरीका असहयोगात्मक है। जो गांधी का असहयोग है कि हम नहीं जाएंगे काम करने, वो असहयोगात्मक तरीका है। क्यों? क्योंकि वो अगर जाना भी चाहे तो उन्हें काम क्या मिलेगा? शुरू में ही मैंने आपको बताया, अगर वो करना भी चाहें तो उन्हें क्या काम मिलेगा? उन्हें अपने मन लायक काम थोड़ी मिलेगा। उन्हें तो वही काम करना होगा जो समाज ने उनके लिए बना रखा है। उस काम को अगर तुम्हें करना है तो यही करो, नहीं तो तुम जाओ। और उसकी कोई मजदूरी भी तय नहीं, जूठन और उतरे हुए कपड़े दे दिए, ठीक है इसी में खुश रहो। तो जहां ऐसी व्यवस्था हो कि न काम अपने मन का, न मजदूरी अपने मन की, वहां पे काम नहीं करना विद्रोह ही है। इसलिए दोनों अकर्मण्य, उसकी उनकी अकर्मण्यता का जो चित्र खींचा है प्रेमचंद ने, उस अकर्मण्यता में यह दिखाई देता है तत्व कि वो दोनों इस बात को कहीं ना कहीं समझते हैं। और चेतना की बात आती है, आप वहां जाकर के देखें अंतिम में जब वो शराब पी लेते हैं और उसके बाद से वो तुरंत पाप पुण्य स्वर्ग नरक की बातें करने लगते हैं। स्वर्ग जाएगी बुधिया तो ये होगा वो होगा, और उस पर बड़े ही मुखर स्वर में घीसू जो है वो कहता भी है कि लोग बामनों को हजार हजार रुपया देते हैं पर हम बेचारों को कोई नहीं पूछता। क्या यह किसी अचेतन मस्तिष्क में बात आ सकती है? यहीं पर आकर के इस कहानी का उद्देश्य फलित होता है। मैंने जो आपसे शुरू में ही कहा कि जो निम्न वर्ग है वो ललकारता है ब्राह्मण वर्ग को, लोग ब्राह्मणों को हजार हजार रुपया देते हैं, हमें कोई नहीं दे, हमें कोई पूछता नहीं, हमें काम भी अपने मन का नहीं मिल रहा है। इसलिए इसमें शूद्र पात्र का चयन हुआ, क्योंकि वो वर्ण क्रम में सबसे नीचे है, वो सबसे ज्यादा शोषित है, और सबसे बड़े शोषक वर्ग को चैलेंज करने का अधिकार, नैतिक अधिकार उसी के पास। इस कहानी में बुधिया का कफन भले न खरीदा जाता हो, लेकिन उसका श्राद्ध तो होता है, और श्राद्ध के महापंडित स्वयं दोनों हैं। जब हम श्राद्ध में ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को खिलाते हैं तरह तरह के पकवान व्यंजन, पैसा दे करके, सब कुछ दे करके, वो घीसू और माधव वही तो है। और वो कहते भी हैं कि कफन का पैसा अगर हम खरीदते तो कौन कफन उसके साथ चला जाता है। सामाजिक विडंबना पर प्रहार करते हैं कि जीते जी जिसको पूरे कपड़े नहीं मिले, मरने के बाद ये समाज उसको कफन उड़ाता है। और इन बातों का जो यहाँ पे प्रयोग है वो आपको ऐसा दिखने में लगेगा कि उन्होंने अपनी गलती पचाने के लिए सब बातें वो कहना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें बुराई कौन सी है? इसमें झूठी बात क्या है? सारी बातें सच। शास्त्र पुराण कहते हैं कि मृतक के लिए दान दो, भोज करो, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो प्रेत योनि में जाएगा। और ये जो जीवित है, जिसकी जीवन भर की लालसा अधूरी है, उसकी लालसा का क्या होगा? वो कौन सा कफन पा जाएगा तो मुक्त हो जाएगा? आपने बुधिया को वो मरने के समय कफन नहीं दिया तो वो प्रेत बन जाएगी। अरे उसे जीवन भर वस्त्र नहीं मिला था, एक कफन से उसका प्रेत संतुष्ट हो जाएगा। उसके नाम पे हमने 4 ब्राह्मणों को नहीं खिलाया था, वो प्रेत बन जाएगी। और उसने स्वयं जो पूरे जीवन आधे पेट खाती रही, वो स्वयं जो आधे पेट खाती रही, तो क्या उसका प्रेत संतुष्ट हो जाएगा? एक जबरदस्त ढंग का मनोविज्ञान पूरी कहानी में आपको दिखाई देता है, और उस मनोविज्ञान का आधार बना करके प्रेमचंद माधव के लिए वो पहली मौत है, इसलिए माधव दुखी होता है कि उसकी मांग में सिंदूर हमने भरा था, वो हमसे मांगेगी जवाब। लेकिन घीसू जो है वो आकाश धर्म, आकाश वृत्ति में उसके जीवन कट रहा है। उसके लिए मृत्यु 8-9 संतानें मर चुकी थी, अब उसके लिए मृत्यु कोई दुखद बात नहीं और जन्म कोई उत्सव नहीं।
और जानता है यही गांव उसकी पत्नी को फिर से पैसे देगा। वो अपना अधिकार लेना जानता है। वो जान गया कि ये मृत्यु ही उसके पास एक बहाना है। इसी मृत्यु पर आकर के वो जो शोषक वर्ग है उसकी जेब से चवन्नी नहीं लेगी। इसलिए जो मर गया उसे छोड़ो, और जो मरने के नाम पर मिला उसे भोगो, उसे खत्म करो, ताकि वो समाज फिर दे। और दोनों अंतिम में प्रेमचंद लिखते हैं उठ करके, तो गाते हैं, ठगनी क्यों नैना नम का। ये शराबियों वाला हास प्रयास नहीं है, बहुत सोच समझ करके। जीवन में दो आनंद उनको कभी नहीं मिला। भोजन तो कर लिया, भोजन के बाद दान का आनंद। अपने लिए कुछ था नहीं तो दान क्या देते, कभी कुछ दिया नहीं था। तो जब भोजन करके उनके पास उनके पत्तल में जो पूरियां बच जाती हैं वो ले जाकर के भिखमंगे को देते हैं, कहते हैं ले खा और दुआ दे। जिसके लिए पैसे, जिसके कारण ये खाना आया वो तो स्वर्ग चली गई, उसके लिए दुआ कर। तो देने का आनंद जो है, दान देने के आनंद से दोनों भर जाते हैं। ये खा लेने के बाद उसकी परिपूर्ण तृप्ति है, क्योंकि जब तक स्वयं का पेट नहीं भरता वो नहीं छोड़ते भोजन। अब पूरी तरह तृप्त हैं, उनकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त है, बच गया है, उनसे अब नहीं खाया जा रहा है, तो वो दे रहे हैं। और उन्होंने पहली बार समाज को ठगा। वो वंचित, जो वंचना के शिकार, जो ठगी के शिकार रहे, सामाजिक ठगी के, आज पहली बार वो ठगने का सुख अनुभव कर रहे हैं। ठगनी क्यों नैना नम का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी एक विस्तृत वितान लेकर के आती है, और यह कहानी दलित चेतना की कहानी सिद्ध होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो यह कहानी, और पढ़ करके अच्छा लगा होगा। कोई इसमें कुछ टिप्पणी अपनी ओर से जोड़ना चाहेगा तो बोल सकता है। भैया मेरा एक प्रश्न है। सुन, कह रहा हूँ कि जो गांव की महिलाएं बुद्धिया के बाद आती है तो प्रसव पीड़ा के दौरान तो बहुत चिल्लाई होगी, चीखी होगी, तो उस दौरान क्यों नहीं आती है? क्योंकि आसपास से घर है, तो क्या यहाँ पर ग्रामीणों की असंवेदनशीलता दिखाई गई है क्या? स्पष्ट कर दीजिए भैया। बात ये है कि मृत्यु जब हो जा रही है, मृत्यु के बाद का आना वो एक जिसको मातम पुरसी कहते हैं, वह एक प्रक्रिया के तहत लोग आते हैं, हाँ मर गए, अब इसके बाद से इसको देखना नसीब नहीं होगा, जो ये बेचारी कह के चले जाएगा। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक तो लोगों के घर में है ना कि उसकी तबीयत खराब है, उसके साथ दिक्कत है, उसके घर पे तो दो मर्द हैं, उसके पति उसके ससुर है, तो लोग हो सकता है। अब उसमें की कहानी की सीमा है। अब उपन्यास तो है नहीं कि बात की जाए कि हाँ गांव के लोग आए थे, बीमार थे तब भी और मर गए। उसमें जो घीसू माधव का वार्तालाप है उसको आप पढ़िए। घीसू माधव का कहना कि गांव में ओझा भी 1 रुपए मांगता है, यानी वो प्रयास करके हार चुके गए हैं लोगों के पास। लेकिन फाइनली जब मर जाती है तो फिर लोग आते हैं कि मर गई, चलो देखा। यह भी एक जीवन और मृत्यु की बहुत भारी विडंबना है कि मरते समय वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, और उनसे जुड़े हुए जो बहुत सारे आग्रह हैं, लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं, वो पूरे गांव भर में बदनाम है, अकर्मण्य माने जाए, तो इस कारण से भी लोग ना आए हैं। लेकिन जब मर गए तो चलो मर गई, देख लीजिए। उस स्थिति से वो न उनकी उसके जीते जी उसके भीतर कोई इंटरेस्ट था उनका, न मर जाने के बाद बड़ी करुणा आई। उनका आना रोने का तो शायद कुछ और बातें कहते हैं, कुछ और वहाँ पे दृश्य दिखाता, लेकिन वो सीधे यही कि आई गांव की औरतें आंसू गिरा के चली, यानी कि वो एक मातम तुलसी थी, बिल्कुल एक टेक्निकल, जैसे जो हमारे समाज में जो टेक्निकल चीजें हुई हैं जिसमें हम सिर्फ निभाने के लिए निभा रहे हैं, वो वही है। निभाना होता वो उसके दुख में आए होते। नहीं भैया, ऐसा मैं और कुछ बोलना चाहूंगा कि चमारों का कुनबा था, तो चमारों के कुनबे में दलित वर्ग जो है वहां पर, तो उनमें इतनी असंवेदनशीलता तो है नहीं कि अपने ही वर्ग के लोगों को देखे नहीं।
और मतलब आए नहीं दुख सुख में। सोनू मैंने मेरा जवाब आपको दे सकती हूँ। मैंने कहा से कई नहीं बनते हैं और वहाँ जो है एक मंचन में ऐसा दिखाया गया कि कोई औरत आती है झांक के चली जाती है कराह खान के। वहाँ ये है कि सब उन्हीं यीशु माधव जैसे ही हैं खेलने वाले, क्योंकि सबका पूरे घर का वही एक ही मनोविज्ञान है जिसका प्रतिनिधि यीशु और माधव बन रहे हैं, ये दर्शाया गया है। तो यहाँ उस पर बस रिसर्च नहीं, क्योंकि उनका काम उनकी जैसा है और वही चीज एक लड़की के करते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल यही है। और उसमें जैसे जीवन एक वर्ग की कहानी, एक व्यक्ति की कहानी तो मत मानिए, एक वर्ग की कहानी है ना। और वो औसतन उस जैसे हमने बताया कि घीसू, अब आपको ये सबसे पहले संवेदनशीलता आप गाँव में क्यों ढूंढने जा रहे हैं। आप सबसे पहले संवेदनशीलता वही ढूंढिए कि उसके हस्बैंड और उसका ससुर हैं वो बाहर आलू घर में नहीं आ रहे, जहाँ बाहर से कौन आएगा। तो उसी असंवेदनशीलता पे तो ये पूरी कहानी है। और सारा जो मैंने आपके सामने ये वर्णन किया वो क्यों ऐसे पा रहे हैं, वो दिखाने के पीछे कारण क्या है, उसी पर तो ये सारी आज की बात हुई एक सवा घंटे। उसमें एक ये भी है कि यीशु माधव को कहता है कि पूजा के दे ब्याह का। हाँ वहाँ ये भी है उनकी जो बेसिक नीड है भूख, वो सोचने से नहीं कर जाते हैं कि बस आप आ जाओ इस स्तर पर। और वो जब कहता है बापू तू जाता है मेरे सामने कभी उसका होना नहीं आता और आप जो जाओ, तो वहाँ वो एक तरह से बाबा का मिलना के लिए और उनकी जो एक अतिथि है वो भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल उस जीवन का एक मात्र लक्ष्य है पेट भर खाना खा ले उस पूरे जीवन का, है ना। तो उस भूख यही कॉन्ट्रास्ट है उस कहानी का कि वो कफन, वो मृत्यु कुछ भी मायने नहीं रहा। जो मृत्यु और कफन के पैसे से शराब खा सकते हैं, वो किसी को तड़पड़ मरने वाले लिए ऐसा नहीं है कि दलितों को असंवेदनशील इसलिए क्यों है। इसी पर ये पूरी कहानी है कि समाज में इस स्थिति में पहुंचा जा रहा है। आज से 80-90 साल पहले इसकी भी कहानी। हाँ मेरा प्रश्न थी भैया, आपने बताया तो कि महात्मा गांधी इस चीजों में महात्मा इसमें वर्ण व्यवस्था का जो समर्थन है उसमें गांधी नहीं कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होगा कि आप शोषण करें। वर्ण व्यवस्था का जो गांधी के लिए है वो ये है कि श्रम को चुनने का अधिकार है ना। ये जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था नहीं। यहाँ जो यीशु और माधव है वो जाति व्यवस्था के दम से खेल रहे हैं। और जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण और जाति को अपना बार कहता है, वर्ण और जाति एक साथ मिला के मत दिखा। और जो गांधी की ये वर्ण है उसको तो तुलसी के साथ ये वर्ण है उसको बिल्कुल अलग रखिए, क्योंकि वो जब वर्ण की बात कर रहे थे वहाँ वर्ण पूरी तरह से याद ये है कि जिसमें चुनने की अपना कर्म, चुनने की अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता हो। यीशु और माधव के पास पेशा चुनने की स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। गांधी तो महामानव है, इसका समर्थन हमारे आदमी इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आज कक्षा में विराम देते हैं और 4 बजे की क्लास है। आज अलंकार संप्रदाय और आचार्य हम पढ़ेंगे। तो आप सब जुड़िएगा से बहुत।